मंदसौर जिले का छोटा सा गांव झालरा, जहां कभी संस्कारों की जड़ें मजबूत थी, अब अपनी इज्जत बचाने की जंग लड़ रहा है। ये जंग किसी राजनीतिक मुद्दे की नहीं, बल्कि गांव की अस्मिता और महिलाओं की सुरक्षा की है। एक गांव जहां हर कोई एक दूसरे को अपने परिवार की तरह मानता था, जहां बच्चे बेफिक्री से खेलते थे और महिलाएं बिना डर के घर से बाहर निकलती थी, वह गांव अब अनजाने खतरे के साए में जी रहा है। गांव के मुख्य बस स्टैंड के पास अचानक एक शराब की दुकान खोल दी गई। जहां पहले सुकून और शांति थी, अब वहां नशे में धुत लोगों की भीड़ लगी रहती है। जिस रास्ते से महिलाएं और स्कूली बच्चे रोज गुजरते हैं, वहां अब डर और असुरक्षा का माहौल है। माँ बाप अब बच्चों को अकेले स्कूल भेजने में घबराते हैं। लड़कियों को हर दिन फप्तियों और गंदी नजरों का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग जो कभी शाम को चौपाल पर बैठकर किस्से सुनाते थे, अब इस बात से परेशान है कि उनका गांव किस दिशा में जा रहा है। गांव की महिलाएं रोते हुए कहती हैं कि हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं, रास्ते में शराबी खड़े रहते हैं, हमें डर लगता है कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। क्या हम अपने ही गांव में सुरक्षित नहीं? ये सवाल सिर्फ एक माँ का नहीं, बल्कि पूरे गांव का है। झालरा के लोगों ने प्रशासन से बार बार अपील की कि इस दुकान को हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। गांव के बुजुर्ग गुस्से में रहते हैं। हमने अपने बच्चों के लिए इस गांव को सुरक्षित रखा था, लेकिन अगर प्रशासन हमारी आवाज नहीं सुनेगा तो हमें खुद सड़कों पर उतरना होगा। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द से जल्द ये दुकान नहीं हटी तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये सिर्फ एक शराब की दुकान नहीं, बल्कि गांव की शांति और संस्कारों पर हमला है। ये उन माताओं की चिंता है जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर डरी हुई हैं। ये उन लड़कियों की आबरू का सवाल है जो हर दिन असुरक्षित महसूस कर रही हैं। ये उन बुजुर्गों का दर्द है जिन्होंने अपने गांव को सम्मान और गरिमा के साथ जिया है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन इस गुहार को सुनेगा? क्या झालरा के लोगों की मांग पूरी होगी? अगर आप भी मानते हैं कि गांव की शांति और सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं, तो इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि प्रशासन जागे और झालरा के लोगों को उनके हक मिले, एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिल सके। नाम कमरुन्निसा है और मेरा ठेका मेरे घर के पास ही खुला है और हम गृहस्थी वाले लोग हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें 43 घंटे तो घर में रहते हो गए। बच्चा बच्ची रोते हैं, ज़रा बाहर भी नहीं आ सकते हैं। माहौल पूरा ख़राब है और ये लोग हमें धमका रहे हैं। और इसलिए हम तहसीलदार महोदय से और कलेक्टर महोदय से ये अपील करने आए हैं। नम्र निवेदन है कि हमारी अपील सुनी जाए और हमारी समस्याओं का हल किया जाए, क्योंकि आपके पास अधिकारी हमें 11 बजे से बैठे हैं। क्या कोई सुनने नहीं आ रहा? कोई सुनने नहीं आ रहा है। हम धरना दे दे के हैं। अरे हमारा जो अधिकार है, हम कानून के तहत शांतिपूर्वक लड़ाई लड़ रहे हैं। वो ये हमें आक्रोश किया जा रहा है कि उत्पात मचाए, और हम उत्पात मचाने के नहीं है। हमारे आपस में ना हमारे ठेकेदारी से कोई दुश्मनी है, ना जिससे मकान दिया उससे दुश्मनी है। शराब से जो होने वाली बुराइयाँ उससे दुश्मनी है। ग्राम झालरा में ठेका लगा हुआ है बस स्टैंड झालरा, तो हम उसी कॉलोनी में रहते हैं, मेन आबादी के वहाँ पर। तो वहाँ निकलने में परेशानी होती है। बहुत सारे शराबी लोग आएंगे, इधर उधर घुसेंगे। हमको ये परेशानी है कि वहाँ से ठेका हटा दिया जाए। ये समस्या है, हमारे गली में दारू का ठेका लगा हुआ है। हमारे को ये दिक्कत हो रही है कि शराबी पी के इधर उधर डोलते हैं, हमारे घरों में घुसते, हम परेशान हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम मजदूरी जाते हैं, बच्चे अकेले घर पे रहते हैं। कल से बच्चे के साथ कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है? क्या एक तरफ सरकार दारू के ठेके बंद कर रही है, दूसरी तरफ आपके गाँव में? हाँ, दूसरी जगह हमारे इधर तो चालू और मेन चौराहे पे चालू कर दिया, हमारी गली में चालू, दूसरी जगह तो गांव बाजारों में से बाहर निकाल दिया। पर हमारे यहाँ ऐसे क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ 7 साल की एक बच्ची के साथ रेप हो गया 8 साल पहले, और उस बच्ची का रेप हुआ, गाँव में ठेका था तो बाहर कर दिया, बाहर निकाल से वापस गाँव में आ गया ठेका। ये 4.5 घंटे 5 घंटे से हम लोग, ये सुशासन भवन नाम है इनका, और यहाँ पर बैठे हुए हैं। महिलाएं झालरा क्षेत्र की है और इस क्षेत्र में ज़बरदस्ती दारू की शराब की कलाली वहाँ रहवासी इलाके में लगा दी। तो उसके खिलाफ कल भी महिलाओं ने, वहाँ बहनों ने मिलकर वहाँ आंदोलन किया
आश्वासन दिया था कि ये तत्काल बंद कर देंगे, लेकिन जैसे ही तहसीलदार और वहाँ के जो टीआई उनके जाने के बाद तत्काल फिर से वहाँ शराब कलाली खोल दी। आज फिर सुबह के बैठे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन के जो लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं बड़ी साठगांठ इनकी ठेकेदारों से है। ऐसा लगता है कि आबकारी अमला जो है वो पूरा का पूरा शराब के ठेकेदारों की गोद में खेल रहा है। नेता और जितने जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार शराब के ठेकेदारों के साथ गलबेलियां करते हुए दिखाई देते हैं और इसीलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही। पर सुबह से बैठे और आंदोलन के लिए पूरी ताकत के साथ खड़े हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक लड़ाई लड़ेंगे। आबकारी अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और वो ऐसा डुलमुल जवाब दे रहे और ऐसा लग रहा कि वो कोई उनके लीगल एडवोकेट हो ठेकेदारों के, और इस तरीके की बात कर रहे हैं। एक रेप का कांड, शराब पीकर किसी 7 साल की लड़की के साथ, बालिका के साथ रेप भी पिछली बार वहाँ पे उन्होंने किसी ने कर दिया था झरड़ा में। उसके बाद लोगों में आक्रोश पनपा और पूरे गांव से वो शराब कलाली हटाई। लेकिन मोहन भाई की सरकार है और मोहन भाई ने फिर से उस झारड़ा में वो लगाने के लिए यहाँ पे आदेशित किया। एक तरफ कहते हैं कि हम धार्मिक नगरियों में जो है शराब बंदी करवा रहे, तो क्या झारड़ा के लोग अधार्मिक है जो वहाँ शराब बंदी नहीं हो सकती है? कुल मिला के ऐसा लगता है कि ये ढोंगी सरकार जो है ये लोगों को लेके पूरे क्षेत्र में नशाखोरी करवाना चाहती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये शराब बिकवाना चाहती है। ज़्यादा शराब बिकेगी तो लोग रोज़गार नहीं मांगेंगे, लोग नौकरी नहीं मांगेंगे, स्कूल की पढ़ने नहीं जाएंगे। तो ये इनका जो नीयत है वो युवाओं को बिगाड़ने की है और उसके खिलाफ यहाँ हमारे जो बहनें हैं उन सब ने मोर्चा निकाला है।